परमेश्वर हमको आज की संगति के आखिरी सेशन में ले आया है और हम प्रभु के वचन से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास 29 अध्याय और उसका 11 वचन। दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसका 11 वचन हम सब मिलकर के एक साथ मिलकर के हम लोग पढ़ेंगे। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रेमी पिताजी, आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी हमें आज के आराधना सभा में सुंदर समय दिए, आपकी मेज में भागीदार किया प्रभु, अपने साथ संगति में हमको शामिल किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब जबकि हम इस आज की संगति के आखिरी सेशन में आए हैं, प्रभु जी जो वचन दिया है इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी बातों को समझना मेरी समझ से बाहर है प्रभु। अगर जब आप ना बात करें तो प्रभु जी आप मुझसे और मेरे प्रिय भाई बहनों से बात करें, वचन को आप मेरे लिए सरल करें। हम सबको प्रभु जी वचन के द्वारा आशीष दें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। दया करके सुने स्वीकार करें, आमीन। तो प्रभु के वचन को जो हमने अभी पढ़ा कि हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। सो प्रभु के घर की सेवा, प्रभु के राज्य में उसकी सेवा टहल करना, ये ऐसा विषय नहीं है कि जो हम कहें कि ये विभागीय है। किसी विभाग में हम नौकरी करते हैं या हम किसी बॉस के अंदर काम कर रहे हैं, कोई हमारा बॉस है, कोई हमारा अधिकारी है और हम जो है ऐसे किसी के बंधन में रह करके गुलामी में हम रह रहे हैं। ये सेवा जो प्रभु की है ऐसी नहीं है। ये ऐसा है कि जो मसीह की देह है और उसके हम और आप जो अंग हैं, और जैसे देह में हर एक अंग अपना काम करता है, ऐसे ही प्रभु के घर की सेवा है। और पहले हम स्थानीय मंडली में हम अपने सेवा संगति के द्वारा अपने संबंध स्थापित करते हैं और अपने स्थानीय मंडली में अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी गवाही ठीक रखते हैं, अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारी स्थानीय मंडली में अच्छी गवाही हो जाती है, फिर हमें विश्वव्यापी मंडली में अर्थात अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में और अलग अलग देशों में जाकर के विश्व भर में हम लोग अपनी उस गवाही के द्वारा प्रभु की हम सेवा करते हैं। अच्छी गवाही के द्वारा हम प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और जो प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने अगर आज हमको ये सौभाग्य दिया कि उसके घर में हम लोग सेवा करें, उसके राज्य में हम लोग सेवा करें, तो ये जरूरी है उसकी योग्यता रखना। और वो योग्यता ये है कि प्रभु ने हमें विश्वास योग्य जान करके अपनी सेवा के लिए हमको नियुक्त किया है। हमारे लिए हो सकता है बहुत सी बातें अभी कठिन जान पड़ती हो कि कोई 70 किलोमीटर से, कोई 60 किलोमीटर से, कोई 80 किलोमीटर से आ रहा है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में से गुजर के आ रहे हैं कि शायद उनकी क्षमता ना हो कि वो यहाँ तक पहुँच पाए। किसी को किराए का अभाव होगा, किसी को सवारी का अभाव होगा, किसी की कोई और मजबूरी होगी, और या ये सोच रहे हो कि हम शायद अब मतलब यहाँ पर कुछ करने लायक नहीं है, इसलिए कोई भी हमारे लिए उचित नहीं लगता है। लेकिन प्रभु का काम विश्वास से उन लोगों को सौंपा जाता है
कि प्रभु की सेवा के लिए जो है योग्यता, मैं एक कहावत के द्वारा इस बात को कहता हूं, बोलता हूं कि परमेश्वर को योग्य लोग नहीं चाहिए, विश्वास योग्य लोग चाहिए। अगर हम और आप विश्वास योग्य हैं तो प्रभु हमें इस्तेमाल कर लेगा। और अगर हम ये बोलें कि हम में योग्यता है, हम टैलेंटेड हैं, मेरे पास ये हुनर है, मेरे पास वो हुनर है, तो प्रभु हुनर को नहीं चाहता है। हमारी विश्वास योग्यता को प्रभु चाहता है कि प्रभु जिस दशा में भी हमें रखे, हमें उस दशा में प्रभु के लिए खड़े रहना है। परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ऐसे ही लोगों को ढूंढकर अपनी सेवा के लिए नियुक्त कर रहा है। प्रभु के वचन में हम ये बात जो पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय के 12 वचन में प्रभु ने अपने विश्वास को जान करके सेवा के लिए रखा है। ये हमारे और आपके अंदर क्वालिटी का होना अति आवश्यक है, और ये प्रभु ने देखी है, तभी प्रभु ने हमारे लिए ये जिम्मेदारी सौंपी है, वरना हम संसार में किसी लायक नहीं है। मैं हमेशा अपनी गवाही में बोलता हूं कि मैं दुनिया के सबसे बड़ा फेलियर व्यक्ति हूं, मैं पिछड़ा व्यक्ति हूं, मैं अपने माँ बाप की सबसे आखिरी औलाद हूं, मैं घर में सबसे छोटा हूं, पढ़ाई में भी कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं हासिल किया, कुछ दुनिया का कोई बड़ा हुनर मैंने नहीं हासिल किया, मैं किसी ऐसी लिस्ट में नहीं आया, मैं किसी ऐसे उसमें अखबारों में नहीं आया, मेरा नाम कहीं ऐसा विशेष जगह में नहीं आया जिसमें मैं घमंड करूं कि मैं इस लायक हूं। लेकिन पता नहीं क्यों परमेश्वर के बड़े प्रेम और उसकी दया के कारण आज मैं आप प्रिय संतों के बीच में मैं आके खड़ा हुआ हूं, ये उसकी ही दया से हुआ है। पौलुस इस बात के लिए कहता है, पढ़िएगा मेहरबानी से, पहला तीमुथियुस उसका 1:12 यसु हाम्रा प्रभुलाई जसले मलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भयो धन्यवाद चढाउँछु, किनभने उहाँले मलाई विश्वासयोग्य सम्झनु भयो र सेवामा लिप्त गर्नुभयो। हाँ, तो प्रभु ने मुझे और आपको ये क्वालिटी दे करके कि हमें प्रभु जैसा भी रखे, जब तक भी रखे, जो भी दे, जितना दे, जैसा भी दे, उसमें प्रभु के धन्यवादी और आभारी हों, और खास तौर से उसकी सेवा की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे ले ले, उसकी सेवकाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ले, भले ही चाहे हम उसके लायक ना हो, हमारे अंदर वो योग्यता भले ही चाहे दुनियावी रीति से ना हो, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमको अगर चुन करके ये सेवा रखी है। अगर हम देखें पुराने नियम में कि वाचा का संदूक जब लोग अपने घर में नहीं लेना चाह रहे थे और वो इधर उधर हो रहा था, तो जो मतलब बुरे मन से रखे हुए लोग थे उनके घर में सब अस्त व्यस्त हो जा रहा था, लेकिन जो अच्छे मन से ले रहे थे, वाचा के संदूक को अपने घर में रख ले रहे थे, प्रभु उनके घर में बड़ी आशीष दे रहा था, उनको बहुत ही फलवंत कर रहा था। लेकिन आज जो यहोवा जिरे प्रार्थना भवन महेंद्र नगर की जो छोटी सी संगति है, उसमें प्रभु ने मुझे और आपको ये जो जिम्मेदारी दी है, हम उसको कैसे निभा रहे हैं, किस मन से हम निभा रहे हैं, इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना है। तो प्रभु का वचन हमें देखना है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़िएगा प्लीज। यसकारण भाइहरूको आफ्नो बोलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर, किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिले ठेस खाने छैनौ। है ना? इस कारण अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। हमारा चुनाव अचानक से और बिना प्लानिंग से नहीं हुआ है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये अचानक से नहीं हुआ है, परमेश्वर की योजना में सारे हालात बने, और जो भी प्रभु अपनी दया करुणा से जो हमें आज यहाँ पर बैठने का सौभाग्य दिया है, ये सब प्रभु की प्लानिंग में है। और हम और आप ही क्यों बैठे हैं, ये भी प्रभु की योजना में है। प्रभु का वचन कहता है, इस कारण अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। ये एक विचार करने का विषय है ना? इसलिए हमने
जब भी प्रभु की संगति में, उसकी सेवा में हम जुटे, तो अंदर से एक ऐसा एक्साइटेडपन होना चाहिए, एक अंदर से एक ऐसा उत्साह होना चाहिए कि हम प्रभु के लोग आपस में संगति में जुट रहे हैं। और ये बात हम प्रेरितों उसके 15 अध्याय के 4 वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु के लोग कितने आनंद से मिले। हमें किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी बात को मन में ला करके मायूस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और ऐसा मन में सोचना भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इसलिए हमें वो सारी बातें मन से दूर करके अच्छे मन से प्रभु में उभर करके हमें आगे बढ़ना है और एक दूसरे को उभारना है। प्रेरितों 15 और उसके 4 वचन को पढ़िए प्लीज। अनि यरुशलेम आइपुगेपछि मण्डलीद्वारा, प्रेरितहरू र प्राचीनहरूद्वारा उनीहरूको स्वागत भयो, अनि परमेश्वरले उनीहरूको साथमा जे जे गर्नुभएको थियो ती सबै कुराहरू उनीहरूले बताए। है ना, जब यरूशलेम हम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन आनंद के साथ मिले, है ना। वो आनंद हमारे अंदर जो है नजर आना चाहिए, हमारे हृदय से, हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से, कि हम आनंद से जो है प्रभु की संगति में जुटे हैं और प्रभु हमारे मध्य में है, उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। किसी प्रकार की ऐसी निगेटिविटी जो नकारात्मक विचारधारा या सोच है वो दूर दिखाई देना चाहिए, हमारे मध्य में नहीं। इसलिए प्रभु की कलीसिया को जो है हमें अपने जो भी वरदान प्रभु ने दिए हैं उनके द्वारा उसकी उन्नति करना है, उसको बढ़ाना है। प्रभु के वचन को 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 12 वचन में हम देखेंगे कि प्रभु हमें क्या बोलता है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 12 वचन। इस प्रकारले तिमीहरूलाई पनि, किनकि तिमीहरू आत्मिक वरदानहरूका निम्ति जोसिला हौ, मण्डलीका निम्ति, मण्डलीका उन्नतिका निम्ति भरपूर हुने यत्न गर। हाँ, अपने वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति के लिए प्रयत्न करना है। ये सब जो है हमारे राम के प्रयास के द्वारा ही हो सकेगा, और प्रभु ने हमारे लिए ऐसे दान वरदान दिए हैं। सो हमें जो आज एक छोटा सा झुंड प्रभु ने दिया, जिसमें हम और आप आए बैठे हैं, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि ये मेरी संगति नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये हम सबका ही एक परिवार है, हम चाहे कहीं के भी रहने वाले हो। और इसीलिए कोई भी यहाँ पर जो है मंडली को हम किसी भी प्रकार से वैसा हम नहीं बोलते हैं कि इसमें कोई प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए देखिए प्रभु के वचन में 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 22 वचन। खानलाई र पिउनलाई, 11 को 22। जी, खानलाई र पिउनलाई के तिमीहरूका आफ्नै घरहरू छैनन्, र अथवा के तिमीहरू परमेश्वरको मण्डलीलाई तुच्छ ठान्छौ र ती नहुनेहरूलाई शर्ममा पार्दछौ। म तिमीहरूलाई के भनौँ, के यस कुरामा तिमीहरूलाई प्रशंसा गरौँ? म तिमीहरूको प्रशंसा गर्दिन। है ना, प्रभु की कलीसिया को किसी भी बात में हमें तुच्छ नहीं जानना है, और उसको ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो है उसके बारे में हमारे मन में कोई ऐसा विचार ना आए। और प्रभु हमको बोलता है कि हमारे वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो, और इसके लिए हमें प्रयत्न करना है ना। इसलिए हर प्रकार की ऐसी झूठी शिक्षा, है ना, और गलत शिक्षा से हमें अपने आप को भी बचाना है और मंडली को भी बचा के रखना है। प्रभु के वचन में पढ़ो 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का और उसका 10 से 13 तक, कि हमें अपने इस छोटे से झुंड को जो है गलत शिक्षा से जो है बचा के रखना है। इसके लिए हमें अपने वचन का अध्ययन करना है और उसकी सही शिक्षा लेना है,
और लोगों से भी मिलना है, उन्हें प्रभु के पास भी लाना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उनकी ही गलत शिक्षा में जा करके और अपने आप को उन्हें दे दें और उन्हें हम सच्चाई ना बता पाए। इसलिए प्रभु के वचन में देखिएगा प्लीज, पहला कुरिन्थियों, जी हाँ, मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमान घर बनाउने लायकीले चाहिँ मैले जग बसालेको छु र अर्कोले त्यसमाथि बनाउँदै लैजान्छ, तर त्यसमाथि उसले कसरी बनाउँदै लैजान्छ त्यस विषयमा हरेक होशियार बनोस्। 11 किनकि त्यस बसालिएको जगलाई छोडेर जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। 13 तक हुआ। अब कुनै मानिसले त्यस जगमाथि सुन, चाँदी, रत्नहरू, काठ, घाँस, परालले बनाउँदै लैजान्छ भने हरेकको काम प्रकट हुनेछ। 13 किनकि त्यो दिनले त्यो काम देखाउनेछ, किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भने आगोले जाँच गर्नेछ। तो प्रभु के इस छोटे से झुंड को हमें गलत शिक्षा से बचा के रखना है और खुद भी सावधान रहना है। बहुत से लोग जो है हर तरीके का वो दिखावा जो दुनिया भी है दिखा करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन प्रभु वहां नहीं है, प्रभु उनके बीच में नहीं है, प्रभु का काम वो नहीं है। नहीं तो उनके काम, उनका जीवन, उनकी गवाही बता देती ये वास्तव में ये प्रभु के लोग हैं। हम लोग भले चाहे थोड़े हैं, साधारण हैं, लेकिन प्रभु के चुने हुए हैं। प्रभु हमको संभालेगा और लिए चलेगा, और अब तक उसने संभाला है, आगे भी वो हमें संभालेगा। ये बातें हम कई जगह से देख सकते हैं, लेकिन हम समय को बचाने के लिए हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे कि झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा के विषय में जो है वो बातें हम नहीं उनको ज़्यादा विस्तार से देखेंगे। तो प्रभु का वचन हमें बताता है ना, कि दूसरा इतिहास 29:11 में कि हे मेरे बेटो ढिलाई ना करो, है ना, यहोवा ने अपनी सेवा के लिए तुम ही को चुन लिया है ना। पहला अवसर प्रभु ने हमको दिया है, पहला अवसर प्रभु ने हमको दिया है, और पहला अवसर परमेश्वर ने राजा साउल को दिया था। पहला अवसर किसको दिया था? राजा साउल को परमेश्वर ने दिया था कि वो राजा बने, लेकिन उसने इस बात की कदर नहीं की और अपने राजा के पद को उसने संभाल के नहीं रखा और उसने उस पद को तुच्छ जाना, इसलिए उसके पद को लेकर परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया। आज इस छोटे से झुंड की जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पर परमेश्वर ने रखी है। इसको प्रभु ने पहला अवसर प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि यहाँ की सेवकाई को हमें आगे लेके जाने के लिए हमें प्रभु ने मौका दिया कि हम इसको आगे लेके जाएं। तो हम उसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, हम इसको क्या समझ रहे हैं? इसको कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। और हम सब एक समान, एक बराबर इसमें हिस्सेदार, भागीदार हैं जिम्मेदारी के संबंध में। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि वो आप चलिए पहला शमूएल 15:28 में जब शाऊल को परमेश्वर ने जो है राजा बनाया और उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपने राजपद को जो है उसने तुच्छ जाना, तब परमेश्वर ने उसको वहां पर देखते हैं क्या किया। पहला शमूएल 15:28। अनि सामुएलले तिनलाई भने, प्रभुले आज तिमीबाट इजरायलको राज्य चाट्नु भएको छ र त्यो तिम्रो छिमेकीलाई दिनु भएको छ जुन तिमी भन्दा असल हो, है ना। परमेश्वर ने शाऊल का पद छीनकर दाऊद को दे दिया जो शाऊल से अच्छा था। यह शाऊल से अच्छा है। प्रभु ने मुझे और आपको विश्वास से जान करके एक जिम्मेदारी दी है। उसमें बहुत से चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत सी कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें प्रभु खुद सरल करेगा। परमेश्वर ने
नूह को बोला कि तू जहाज बना, तो क्या वो इसके लायक था? नूह जो था वो कारपेंटर नहीं था। नूह जो था वो कारपेंटर नहीं था, वो किसान था। वो बढ़ई नहीं था, वो किसान था। उसे किसानी अच्छे से आती थी, लकड़ी का काम करना नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तू जहाज बना, तो नूह ने जरा भी कुछ भी आनाकानी नहीं की, और परमेश्वर ने बोल दिया तो उसने स्वीकार कर लिया। अच्छा ठीक है प्रभु, और ये भी नहीं बोला कि तूने बोल तो दिया है, लेकिन मैं सामग्री कहां से लाऊं, मैं साधन कैसे जुटाऊं, मुझे आता नहीं है बनाना, मेरे साथ में कोई नहीं है। ऐसे तमाम वो सवाल कर सकता था परमेश्वर से, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। परमेश्वर ने कह दिया है तो साधन भी देगा और सुविधा भी देगा। नूह ने यह जान करके खामोशी से स्वीकार कर लिया कि जहाज मुझे बनाना है तो मैं ही जहाज बनाऊंगा। इसके लिए पहला अवसर नूह के लिए था। यह अभिषेक से काम होता है, योग्यता से नहीं होता है। परमेश्वर के अभिषेक से प्रभु की सेवा होती है, और नूह ने परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा सारा हुनर प्राप्त किया, सारी सुविधा प्राप्त की, और प्रभु के आज्ञा अनुसार जो है जहाज को बनाया। सो यहां पर जो है हम ये देख रहे हैं कि साउल ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उसके हाथ से वो राजपद छीन करके दाऊद को दे दिया। और यही बात हम वहां पर देखते हैं मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय के 28 वचन में, कि जो एक तोड़ा जो है जिसको मिला था, परमेश्वर ने उन 3 श्रेणियों में से सबको उनकी योग्यता के अनुसार जो है तोड़ा दिया था कि वे उसके द्वारा लेन देन करें। तो उन 2 में से तो अच्छे से उन्होंने उसका लेन देन किया, लेकिन एक ने उसे गाड़ के रख दिया। और उसके साथ में क्या हुआ, पढ़ना प्लीज। मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसका 28 वचन। यस कारण त्यसबाट त्यो तोडा ल्याऊ र जससँग 10 तोडा छन् उसलाई देऊ। है ना, ये उसने उसकी कदर नहीं की, उस एक तोड़े की कदर नहीं की, उससे वो कुड़कुड़ाता रहा। अरे मेरे पास एक तोड़ा है, इससे क्या करूंगा मैं, क्या कर सकता हूं मैं, ऐसी तमाम बातें उसके मन में आई होंगी। या मेरा स्वामी कठोर है और वो हिसाब लेगा तो कहां से दूंगा, कहीं खत्म ना हो, खर्च ना हो जाए, या कहीं खो ना जाए, और उसने गाड़ के रख दिया। और उसको क्या हुआ कि वो तोड़ा उससे, लिखा है कि वो तोड़ा उससे ले लो। ये सेवकाई की जिम्मेदारी, ये प्रभु के घर की जिम्मेदारी जो मुझे और आपको मिली है, अच्छे मन से नहीं कर रहे हैं, अगर इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु के लिए बहुत लोग हैं काम, प्रभु की सेवा करने वाले, हमसे अच्छे अच्छे लोग हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे राम को जो दुनिया की रीति से कुछ भी नहीं है, प्रभु ने इतने बड़े काम के लिए चुना है और कहा कि हे मेरे बेटो, है ना, कि हे मेरे बेटो ढिलाई ना करो, है ना, यहोवा ने अपनी सेवा के लिए तुम ही को चुन लिया है। पहला अवसर मुझे और आपको प्रभु ने दिया है। जिनके पास था अवसर वो शायद किसी और बात से छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन हमारे लिए और कोई विषय नहीं है, हमारे लिए प्रभु ही है। हमारे लिए ना पद चाहिए है, ना हमें पैसा चाहिए है, हमें दुनिया में कोई उन्नति तरक्की नहीं चाहिए है। हमारा प्रभु सब कुछ का बहुतायत का परमेश्वर है, वो सब कुछ पूरा करने वाला है। जिन बातों से अगर आज हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि मेरे पास भाई बहुत जिम्मेदारी है दुनिया की, मैं प्रभु की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो एक दिन वो 70-80 साल के बाद वो जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जब संसार छोड़ना पड़ेगा, जब शरीर त्यागना पड़ेगा, तब वो जिम्मेदारी कौन देखेगा? बच्चों की जिम्मेदारी, काम धाम की जिम्मेदारी, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, वो फिर कौन देखेगा? लेकिन आज जो प्रभु को मेरी और आपकी जरूरत है, अभी इसी समय हमें प्रभु के लिए दे देना चाहिए कि प्रभु ने जो जिम्मेदारी हमें और आपको दी है उसको अच्छे मन से लेना है और उसको पूरा करना है। तो हमें परमेश्वर ने उद्धार देकर संसार से अलग करके अपनी स्थानीय कलीसिया में जोड़ा है, और इस स्थानीय कलीसिया में हमें अपनी जड़ें मजबूत करना है। अभी हम कहीं पे भी किसी भी प्रकार से अगर ऐसी सोच में है कि वो अलग घराने का है, वो अलग जात का है, वो मेरे स्टेटस का नहीं है, वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, या वो कहीं और का है, या कोई और है, इस तरीके की अगर मन में विचारधाराएं हैं
और ये इस वजह से दूरियां अगर हमारे अंदर है, एकता अगर नहीं है, तो हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। मैं आप पर अपनी जान छिड़कूं, आप मुझ पर अपनी जान छिड़के, मसीह में एक दूसरे को प्रेम करें और इस तरीके से एक दूसरे को उभारें, तो इतनी बड़ी जागृति आएगी कि जिसका कहना करेंगे। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये जगह भी जो है कम पड़ेगी, फिर इसको बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि एक मन के अगर 2 जन भी अगर प्रार्थना करें तो जो पृथ्वी पर वो बांधेंगे तो स्वर्ग में बंध जाएगा, और पृथ्वी पर खोलेंगे तो स्वर्ग में खुल जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। सो हमें इस एकता के बंधन में आना है और प्रभु के इस कार्य में एक मन होकर के लगना है। प्रभु हमसे ये चाहता है। सो प्रभु के वचन में यहां पर हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय का 29 पढ़िए प्लीज। किनभने हरेक जससँग छ उसलाई दिइनेछ र उसँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यसबाट जे त्योसँग छ त्यो पनि खोसिनेछ। सो प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने जो अपनी सेवा हमें सौंपी थी उसका प्रभु हमसे हिसाब लेगा। तो हम क्या जवाब देंगे, है ना? हमें अपने लिए भी संभालना है, अपने परिवार के लिए भी संभालना है, प्रभु के भी घराने को जो है संभालना है, और हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। हम इससे जो है जी नहीं चुरा सकते, हम इनकार नहीं कर सकते, हम मुंह नहीं छिपा सकते, और प्रभु हमसे हिसाब लेगा, है ना? हमें अपनी सेवा को पहचानना है। हमारी सेवा है क्या है, हमें प्रभु से पूछना है। प्रभु तूने मुझे क्या सेवा दी है, प्रभु तूने मुझे क्या जिम्मेदारी दी है, तेरे घर में मैं क्या करूं? और इसके लिए कोई मनुष्य अपनी तरफ से नहीं नियुक्त कर सकता, ये परमेश्वर ही रखता है। इसलिए हमें अपनी सेवा को पहचानना है। अगर हम अपनी सेवा को नहीं पहचाने तो अपनी सेवा खो देंगे हम। अगर हमने अपनी सेवा नहीं पहचानी, मैंने बहुत साल इस विषय में लापरवाही करके अपनी इतनी हानि की है आत्मिक जीवन में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं अपनी सेवकाई को ठीक से नहीं समझ पा रहा था। मेरे साथ में जो भाई था, तो वो जो है, मैं उसी को, ऐसा नहीं कि मैं उसको साइड करके और मैं अपने आप में आगे आया हूं, ये प्रभु जानता है। और वो खुद ही जब भाई चला गया तो मैं करीब बहुत समय तक मैं जो है समझो रोता रहा बैठ के, क्योंकि मंडली उस टाइम पूरी तरीके से जो है वो हो गई थी, और मैं अकेला ही मैं रोता रहता था। 1 महीना तक मैं रोया, ये इस बात से कि वो भाई वो चला गया है, और मुझे मंडली को लीड करना, या मंडली का चरवाहे के रूप में आगे लेके जाना, ये मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मुझे कुछ खास मुझे आता जाता नहीं है। और ऐसी बातें सोच करके कि अब ये काम प्रभु का कैसे आगे जाएगा, और मैं बहुत सी बातों में अपने आप को अयोग्य समझ रहा था, मैं रोता रहा। और उसके बाद प्रभु ने ही मुझे संभाला और अपने काम को संभाला। मतलब कहने का ये है, वो ऐसी स्थिति आ गई कि मैं उस समय सेवकाई को लेकर के मैं सोचता था कि मैं काम से प्रभु की पैसा दे करके प्रभु की सेवा करूंगा, और मैं खुद अपने आप को नहीं दूंगा, मैं पैसा दूंगा। तब प्रभु ने ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि मुझे प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु की सेवकाई में खड़ा होना ही पड़ा। ये बहुत लंबा विषय है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। तो जब अगर मैं बिल्कुल इस कंडीशन में आ गया था कि अगर मैं सेवा नहीं करता, अपनी सेवकाई को, अपनी बुलाहट को नहीं पहचानता, तो शायद वो मैं भी चला जाता, और प्रभु का काम जो प्रभु ने किया था शायद उसे प्रभु तो संभालता, लेकिन मैं कहीं का नहीं रहता। अगर हम अपनी सेवा को नहीं पहचानेंगे तो अपनी सेवा को खो देंगे। इसलिए इसमें हमें देर नहीं करना है। प्रभु का आत्मा अगर हमें उभारे, हमसे बात करे और हमारी अगुवाई करे, तो हमें अपने आप को दे देना है, और यही मौका है। इस समय प्रभु को हमारी जरूरत है, और इस समय अगर हम दाएं बाएं होंगे तो वह कौन सा समय होगा। मैं भाई से बात कर रहा था, नवल भाई से, कि भाई अगर कहीं कोई काम नया शुरू हो तो वहां काम करना बहुत आसान है, जहां पर सारी सुविधाएं हो, सब तरीके की आसान बातें हो। लेकिन जहां काम बिगड़ जाए या बिगड़ा हुआ काम को शुरू करना हो तो बड़ा कठिनाई होती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में प्रभु ने हमें और आपको रखा है
कि हम एक पिता का दिल, एक भाई का दिल, एक बहन का दिल, एक माता का दिल लेकर के प्रभु के लोगों को आगे बढ़ाएं। ये इस समय जरूरत है। शायद आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाए और बहुत लोग आए उस सेवा में जुटे, लेकिन इस समय कौन जुट रहा है, ये विशेष बात है। इस समय कौन अच्छे मन से प्रभु के लिए आगे बढ़ रहा है और लेके चल रहा है, ये देखने वाली बात है। सो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमें परमेश्वर की सेवा करने में यदि हम आनाकानी करेंगे तो परमेश्वर का काम तो नहीं रुकेगा, लेकिन हमारी सेवा छिन जाएगी। जैसे हमने देखा साउल के भी पद को छीन लिया गया और एक तोड़े वाले भी व्यक्ति को जो है उससे छीन लिया गया और कहा कि इसको जो है अंधेरे में डाल दो जहां रोना दांतों का पीसना है। और नए नियम में भी कितनों का ये हाल हुआ, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है। पहला अवसर हमें और आपको मिला है कि हम प्रभु की सेवा विश्वास योग्यता से करें और उसकी दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे मन से लें और उसको पूरा करें, है ना। प्रभु के वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर द्वारा मिली हुई सेवा का निश्चय ही इनाम है। अगर प्रभु ने हमें दी है सेवा तो ऐसा नहीं कि वो हमें बर्बाद करके छोड़े, हमें कहीं का ना छोड़े और कोई भी नतीजा ना मिले। प्रभु की ओर से अगर मिली हुई सेवा है तो इसका इनाम निश्चय ही है। मैं जब अपने उन लड़खड़ाते हुए जीवन के समय में मैं देख रहा था कि शायद मेरे जीवन का कहीं ठिकाना नहीं लगेगा और मेरे साथ के लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए और कौन क्या हो गया, कौन क्या बन गया और किसने क्या हासिल कर लिया, ये सारी चीजें देख करके मैं सोच रहा था कि मेरा जीवन भटक के रह जाएगा। लेकिन प्रभु के चुनाव के कारण, प्रभु के नियुक्त किए जाने के कारण शुरू की बातें ऐसी लग रही थी बड़ा निराशाजनक कि ये सेवकाई आगे नहीं जाएगी, ये सेवकाई का कोई भी प्रतिफल नहीं दिखाई दे रहा है। और जब हमने अपने आप को पूर्ण रीति से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हमने अपने आप को समर्पित किया, फिर परमेश्वर ने काम करना शुरू किया और वो आज ये लगता है कि हाँ वास्तव में परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ काम मिली हुई सेवा करने से उसका प्रतिफल जरूर होता है। जो लोग पैसे के लिए भागे वो पैसे के लिए तो भागे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, उनके जो था वो भी चला गया। उन्होंने 3 मकान जो है खरीदे और बड़ी बड़ी अच्छी कॉलोनियों में 3 रूम साइड बहुत बड़ा फ्लैट जो कि करोड़ों में था, लेकिन और एक और दूसरे जो है कॉलोनी में खरीदा और एक पुराना मकान था, वे तीनों मकान बिक गए। जहां से भागे थे वो तो जगह से नामो निशान मिट गया और जहां गए वहां पे भी उनका कोई इमेज नहीं है। लेकिन प्रभु की दया से मेरे कीड़े सरीखे व्यक्ति को प्रभु ने उठाकर खड़ा किया और संभाला और अपनी सेवा को भी संभाला। ये मैं अनुभव से बात कर रहा हूं, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं अपने अनुभव को बांट रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बड़ा ज्ञानी हूं इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव को बांट रहा हूं। ये बातें सेवकाई संबंधी बातें, प्रभु की ओर से मिली हुई सेवा का प्रतिफल निश्चय ही मिलता है, देर से मिलता है लेकिन प्रभु उसको देता है। और बहुत सी जगहों की मैंने बातें जो है सेवा संबंधी बातें, सेवकाई संबंधी बातों को देखा है। आज अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है, उसे प्रभु संभालने के लिए सामर्थ्य है, परमेश्वर संभालने के लिए योग्य है, वो हमें भी संभालेगा, अपने काम को भी संभालेगा। इसलिए निराश ना हो और मायूस ना हो। और देखिए प्रभु के वचन में मत्ती की पुस्तक 25 का 21 वचन, त्यसका मालिकले त्यसलाई भने स्याबास असल र विश्वासयोग्य दास, तिमी थोरै कुराहरूमा विश्वासयोग्य रह्यौ, म तिमीलाई धेरै कुराहरूमाथि अधिकारी बनाउनेछु। आफ्नो प्रभुको आनन्दभित्र प्रवेश गर। हाँ, परमेश्वर द्वारा मिली हुई सेवा का निश्चय ही इनाम है और वो सार्वजनिक रूप से परमेश्वर हमारी प्रशंसा करेगा। अकेले भी ले जाके नहीं करेगा कि हमने दुख उठाया, परेशानी उठाई, निराशा में रहे, बहुत सी ऐसी बातों में हमने जो है अपने समय को बिताया, अब प्रभु अकेले में जाकर के
कान में बोल दे चल भाई अच्छा किया तूने, और मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं, मैं तेरी पीठ थपथपा रहा हूं, ऐसा नहीं करेगा। भरी भीड़ के बीच में सार्वजनिक रूप से परमेश्वर अपने ऐसे विश्वासयोग्य दासों की प्रशंसा करेगा और उनको शाबाशी देगा, इनाम देगा। जाकर के उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमको ऐसा अवसर दिया है, पहला अवसर दिया है कि हम प्रभु के काम को जो उसने हमारे लिए रखा है उसको करें। वो जिम्मेदारी हमें दी है, अच्छे मन से करें और प्रभु के वचन के अनुसार जो प्रभु ने हमें ही और आपको चुना है, इसलिए अच्छे मन से आगे बढ़े, है ना। तो पहली बात तो यह है कि वो हमारी प्रशंसा सार्वजनिक रूप से हमारी तारीफ करेगा, और दूसरी बात धन्य अच्छे और विश्वासयोग्य दास, विश्वासयोग्य दास का प्रतिफल मिलेगा, और तीसरी बात मेरे आनंद में संभागी हो जाओ, है ना। विश्वासयोग्य दास की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा होगी और फिर विश्वासयोग्य दास को उसकी विश्वासयोग्यता का प्रतिफल मिलेगा। विश्वासयोग्य दास परमेश्वर के आनंद में संभागी होंगे, है ना। इसलिए हम एक वचन को वही जो शुरू में हमने पढ़ा उसे पढ़ करके हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा इतिहास 29 अध्याय और उसका 11 वचन। सब लोग मिलकर के पढ़ के हम लोग फिर प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा इतिहास 29 अध्याय का 11 वचन। हे मेरे बेटो ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। प्रभु हमारी सहायता करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।